ठीक है। सो उदय मिथ्या देव का स्वरूप में दो दो अपेक्षाओं से बताया, और हमें दो अपेक्षाओं से समझना। एक तो वो खुद मिथ्यात्वी है, और दूसरा हमें उनको उनकी उनको देव नहीं मानना है। दो चीजें हो गई है। तो वो जो बने रहे सो बने रहे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अब उनको जानकर हमें उनको देव नहीं मानना है। दो चीजें हो गई। और उनको पहचानने के दो अपेक्षाएं। एक है राग और द्वेष रूप मैल, अंतरंग में कषाय है वो तो वो तो हम नहीं जान सकते। तो बट अंदर में है तो बाह्य के उसके लक्षण भी है। तो क्योंकि अंदर में होगा तो बाह्य में लक्षण भी नजर आएगा। तो उस अपेक्षा से राग द्वेष रूप अंदर का है, ये कषाय रूप है, तो ये अंतरंग हो गया जिसको हम नहीं देख सकते। तो अब उसके लक्षण हैं स्त्री, गदा, राग और द्वेष के हैं आदि चिन्हों से। तो ये दो स्टेज पे हो गई। तो ऐसे कुदेव की सेवा। अब सेवा में किस तरह से होगी? पूजा, भक्ति और विनय। तो क्योंकि विनय में आता है तो फिर वो पुण्य और वो भी हो जाता है, मिथ्यात्व विनय भी। तो पूजा, भक्ति और विनय। तो विनय मतलब ही किसी तरह से उनकी मतलब सामान्य रूप से उद्बोधन संबोधन तो कर सकते हैं। वही जैसे आज एक पॉइंट आया था कि जो श्वेतांबर वाले होते हैं उनके मुनियों के 27 मूल गुण होते हैं, 28 नहीं होते। नग्नपना नहीं होता है, दिगंबरपना, तो इसलिए 27 मूल गुण होते हैं। तो होते हैं तो क्या उनको रास्ते में रुक के या मिले तो क्या उनको करना चाहिए पूजा भक्ति? तो 28 मूल गुण नहीं है तो वो मुनि पद के वो नहीं है हकदार। मुनि पद नहीं होगा उनका, क्योंकि 28 मूल गुण निरतिचार पालन करना ही मुनि के गुण है, एटलीस्ट बाह्य से। तो इसलिए ऐसे कुदों की सेवा में पूजा भक्ति विनय मतलब गुरु मान के उनको पूजना वो ठीक नहीं है। वे संसार का अंत नहीं कर सकते, खुद का नहीं कर रहे हैं, बट जो उनको फॉलो करेगा उनका भी नहीं होगा। अर्थात अनंत काल तक उनका भाव भ्रमण नहीं मिटता। उनका तो अपना चल रहा है, जो भी करना है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारा भी हमारा ना हो, इसलिए हमें सावधान होकर लक्षणों के द्वारा पहचान कर उनको छोड़ना पड़ेगा। तो मतलब वीतरागी देव को ही मानना पड़ेगा। तो वीतरागी देव देव है ना यहाँ, तो वी देव है। अब देवगुरु शास्त्र में अगर देव को ही नहीं मानते हैं तो एक पूरा का पूरा अंग ही मतलब निकाल दिया। एक जो बताने हैं, देव की पूजा ही नहीं करते, तो एक पूरा का पूरा एक अंग ही निकाल दिया। वो किस तरह से होगा पता नहीं फिर वो। देव की स्थापना जो करते हैं, देव को मानते होंगे, महावीर भगवान को मानते हैं, बट महावीर भगवान को स्थापना नहीं करते। निक्षेप से इनकी स्थापना नहीं करी, मंदिर में स्थापना नहीं करी, तो फिर भगवान नहीं हुए। तो भगवान तो फिर वो है नहीं ना वर्तमान में। तो फिर उनके सिर्फ गुणों के रूप में ही उनको याद कर रहे हैं। तो वो एक है। तो सर ये स्थानक वासी की अपेक्षा बता रहे हैं ना कि स्थापना हाँ, नहीं मतलब कर। एक एक जो अंग है जो नहीं करता है। हाँ। कि बाकी मतलब वो दूसरा शास्त्रों करता है। जिनवाणी और आचार्यों को मानते हैं। अब दूसरा करता है तो दूसरा में वो दोष है कि वो वितरागी नहीं है, श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार है। तो वीतरागता में तो एक 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 क्या इसका कपड़े का एक वो भी नहीं होना चाहिए धागा, वो भी परिग्रह ही हो गया। क्योंकि ये परिग्रह तो बाह्य परिग्रह है। हाँ अभी बेसिक पे एक हम देखते हैं, अभी पॉइंट है मुझे याद आया। हमारे जैन धर्म के तीन मुख्य स्तंभ क्या है? जिसपे है अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह, है ना? ये तीन मुख्य स्तंभ है ना। अहिंसा है, तो अंदर से भी बाह्य से भी, अंदर से राग द्वेष नहीं है इसलिए वीतरागी हैं। तो और बाह्य में भी अहिंसा पालते हैं बिल्कुल पूरी तरह से। और अनेकांतवाद मतलब वस्तु का जो स्वरूप है नित्य अनित्य मानते हैं। हर एक को नित्य अनित्य दोनों है, मतलब दोनों, ये अनेकांतवाद हो गया। और उसको कहने की पद्धति स्याद्वाद आगम में है। और अपरिग्रह है, तो अपरिग्रह में तो तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं है ना? तो जैन धर्म का जो बेसिक पिलर्स हैं जो है, ये फॉलो होने होंगे तभी वो उसका होगा, नहीं तो फिर उसमें जरा सा भी आया तो उसमें दोष लग जाएगा। फिर उस अपेक्षा से भी देख सकते हैं।
तो बाकी अभी वो हो गया कुदेव का, कुधर्म ग्रहित मिथ्या दर्शन का। सुदेव में अरिहंत परमेष्टि। हाँ, देखो ये यहाँ देव और देवादि देव या सच्चे देव, इसलिए देव और के कंफ्यूजन ये भी होता है ना देव वर्ड से। तो यहाँ पर जब देव है, ये देव है देवादि देव, मतलब आप देवों का सच देव। में। हाँ, तो देवों की देव है। और या फिर कहते हैं सच्चे देव, दोनों दोनों इसलिए सच्चे लगाते हैं, जहां पर भी भगवान को निरूपण करना होता है सच्चे लगाते हैं। नहीं तो क्या होता है, सामान्य रूप से देव का मतलब स्वर्ग के देव जाएंगे। तो क्योंकि देव है भवन व्यासी बनते ज्योतिष और वैमानिक, ये देव हो गए, नीचे लिखा है ना। और कुदेव हम्म, हो गए हरि हर शीतल आदि। अदेव पीतल, हाँ ये देखा ना, कुदेव हो गए हरि हर शीतल आदि। और अदेव भी एक वर्ड दिया देखिएगा, हम्म, पीपल तुलसी लक्कड़ बाबा आदि कल्पित देव, जिनमें देव की स्थापना करते हैं। जो कोई भी सरागी देव देवी वे वंदन पूजन के योग्य नहीं है। मतलब ये देखिएगा कि एक एक वर्ग है जो तुलसी में भी, मतलब सिर्फ एक पॉइंट के लिए कि तुलसी में भी वो चाहते हैं कि भगवान की स्थापना हो, देव की स्थापना हो। एक जो वर्ग है जो देव की स्थापना ही नहीं करता है, कि वो कुछ तो आलिंगन लेते हैं ना, वो गलत है उनका उसमें देवना। बट दूसरा वर्ग है कि बिल्कुल ही देव को मानता नहीं है। तो जो भी रहा होगा, तो वो भी रेफरेंस आया था कि पढ़ा या नहीं होगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आज, कि उसमें इसको श्वेतांबर मत को अजैन माना है। श्वेतांबर मत को अजैन माना है। तो शायद वो जो मतों के बारे में है ना, उसमें ये आया था, तो देखेंगे क्या है कि श्वेतांबर मत को अजैन माना है, अन्य मतियों की तरह ही माना है उसको। देखते हैं उसको कहाँ पर लिखा है। तो इसमें देव के भी कितने आ गए ना, सच्चे देव, हम्म, सुदेव, देव, कुदेव, अपेक्षा। अदे। तो, तो अहिंसा में भी अंदर के जो पुरुषा सिद्धि में पढ़ा था, हिंसा क्या है, राग द्वेष का होना ही वो हिंसा है। तो राग द्वेष जिसको समाप्त हुआ, वीतरागी हुआ। और बाह्य में हिंसा अहिंसा पालन करते हैं हर अपेक्षा से, वो एक हो गया। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। और अपरिग्रह मतलब तिल तुष मात्र भी किसी तरह का परिग्रह। तो उसी उसी मार्ग पे जो मुनि महाराज है वहां से शुरू हो जाता है अपरिग्रह। तो मुनि महाराज को ही अपरिग्रह है, तो भगवान को परिग्रह कहाँ से होगा, है ना। उस लाइन में देखेंगे तो परिग्रह तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि परिग्रह रखे या न रखे, बट क्योंकि हम उसका आलम्बन ले रहे हैं, तो आलम्बन लेते वक्त ही हमारी गलती हो जाएगी। जिसका आलम्बन लेके हम अंदर जाना चाहते हैं, जिसको देख के, तो आलम्बन जो देखेगा वही फिर उसके दिमाग में घूमेगा। इसलिए वो इस इन तीन सिद्धांत के विरुद्ध भी है। वो रागम अनुसार जो भगवान को स्वरूप नहीं समझते हैं, वो सब वो 363 मतों में कोई ना कोई मत में आ जाते होंगे। हाँ हाँ, किसी न किसी में आ जाएंगे, आगम के अनुसार तो यही है। यस। हम्म। तो कहो कुछ भी कहो, हम क्या है, हम जैन हैं, हम नहीं है, हिंदू हैं, वो कोई ना कोई मत के आ ही गए, उस मतों में आ गए, हाँ मान्यता वाले। और उस मत में भी अगर उसको वो इस रूप में अगर धर्म को पालेगा, तो वो भी जैनी है एक्चुअली। अगर वो मानता है तो अन्य मत में हम्म, होते भी इस तरह से माने। हाँ, हम्म, तो जैसे आप श्वेतांबर थे, अब आपने छोड़ के इधर आया, तो आप भी जैनी हो गए एक्चुअली। मतलब जैनिक कुल में दिगंबर। पैदा होने से नहीं है, बट फॉलो करने से, गुणों को और हम्म, गुरु शास्त्र का स्वरूप जान के करने से तो जैनी हो गए। हम्म, वही ये वस्तु वस्तु विशेष व्यक्ति विशेष न होके गुण विशेष है ना। तो गुण हम्म, विशेष जो भी पालन करेगा हो जाएगा। और उसके विपरीत दूसरों का, इसलिए कि कुछ हमें दिखते हैं सामने, हम्म, विपरीत पालन करते हुए दिखते हैं वो। बाकी का हम्म। तो शायद हमें इतना डिटेल में पता न चले, मोटा मोटा, बट कुछ तो विशेष रूप से जानने में आते हैं। इसलिए उनके बारे में चर्चा हो पर रही है। सबसे बड़ा कारण तो ना, मतलब हट होता है कि नहीं, हमारा पंथ जो कह रहा है वो सही है। वो हाँ जानने की कोशिश नहीं करते कि सच्चाई क्या है, आगम क्या कह रहा है, उसका लॉजिक क्या है, युक्ति तर्क क्या है। जानने की पता नहीं कोशिश नहीं करते होंगे, इसीलिए इतना अटाग्रह है हाँ, चेंज नहीं होने का। वो भी है। और ये जो क्या है ना, विनय संपन्नता,
जो कारण भावना में 16 कारण भावनाओं में एक विनय संपन्नता है। विनय संपन्नता भावना तो मुनियों द्वारा भाई जाती है और तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, लेकिन सामान्य लोग में भी कुछ भी ग्रहण करने के लिए उतनी विनय संपन्नता होनी चाहिए। तो आप जैसे कह रहे हैं ना, हट धारण किया मतलब उतनी विनय संपन्नता नहीं है कि दूसरे का सुन के, एटलीस्ट उसका तर्क सुन के उसको, अच्छा तुम अपनी जगह ठीक हो, ओके, इतना तो माने, नहीं आप ही गलत हो, तो वो तो विनय, उतनी विनय संपन्नता भी नहीं है कि दूसरे का पक्ष भी सुने। राग द्वेष, यहाँ आ गया, राग द्वेष आदि भाव हिंसा, तो यही वो पुरुषा सिद्धि उपाय में भी दिया है, सहित सहित तथा रस और स्थावर मरण का स्थान, ये कुधर्म है, ग्रहित मिथ्या दर्शन। मरण का स्थान द्रव्य हिंसा सहित जो क्रियाएं हैं उन्हें मिथ्या धर्म जानना चाहिए। उनकी श्रद्धा करने से पहले धर्म जाना, जो क्रियाएं हैं उनमें भाव हिंसा सहित, एक तो भाव हिंसा भी हो रही है और क्रियाएं भी हो रही हैं, द्रव्य हिंसा भी हो रही है, उन्हें मिथ्या धर्म जानना चाहिए। उनकी श्रद्धा करने से आत्मा प्राणी दुख पाते हैं। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि ठीक है वो कर रहे हैं, दुख पा रहे हैं, बट अगर उसको देख के हम भी पालन करेंगे किसी भी कारण से, तो दुख तो हम ही पाएंगे, क्योंकि मार्ग से भटक जाएंगे। तो इस, और जो बहुमत होता है वो जरूरी नहीं है सही हो। बहुमत हो, ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हो तो वो सही हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो बहुमत होता है वो इजी वाला रास्ता होता है। हर कोई इजी वाला रास्ता थोड़ा पालन करना चाहता है, अज्ञानवश भी और वैसे भी सामान्य रूप से, जिसको उसको मैं वही ना करे भी, अपना मन मुताबिक करे भी, और उस पर धर्म का ठप्पा भी लगे, तो एक तरह से सेटिस्फेक्शन होता है, खुद ही को बुलावा होता है कि हाँ ये ठीक होता है। उनकी श्रद्धा करने से आत्मा प्राणी दुख पाते हैं। इस कुगुरु कुदेव और कुधर्म का श्रद्धान करने को, कुगुरु हो गए और कुदेव हो गए और कुधर्म का श्रद्धान करने से ग्रहित मिथ्या दर्शन जानना। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान जिसे कहा जाता है उसका वर्णन करें। हाँ, तो ग्रहित मिथ्या दर्शन में देव गुरु शास्त्र का, कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र का बता दिया। कुदेव के चिन्ह और कुगुरु के चिन्ह नीचे फोटो में दिया, देखिए। वध करना, अहिंसा, और तो ये तो बहुत क्लियर है। अहिंसा जब हमने पढ़ी पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में, किसी भी कारण से, चाहे वो दुख भी दिया हो उस जीव ने मुझे, उसके लिए भी उस जीव की भी हिंसा करना, या वो जीव दूसरे जीवों की हिंसा कर रहा है उस कारण से भी, किसी भी कारण से हिंसा तो हिंसा ही है। तो चाहे वो जीव का वध करे, यहाँ पे तो बहुत, वो तो हिंसा है ही, बट यहाँ पे ये यज्ञ आदि में, बट वो फिर अभी पुराने उसमें जाएंगे तो अलग चीज है, वहाँ यज्ञ वगैरह होते थे, वो इस तरह से सही ठहरते थे, पता नहीं। हाँ, जिस धर्म में मिथ्यात्व तथा रागादि रूप भाव हिंसा, तो पॉइंट तो वही हो गया, इन सब में मिथ्यात्व है, जो जैसा है वैसा न मान के, और नहीं मान रहा है तो राग द्वेष रूप भाव हिंसा, और ये तो अंदर में हुआ, और तरस तथा स्थावर जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा हो रही है ना। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा जहाँ हो रही है वहां पे तीनों ही गलत हो गए, उसे कुधर्म कहते हैं। जो जीव उस कुधर्म की श्रद्धा करता है वो दुख प्राप्त करता है। पॉइंट तो यही है कि अच्छा है बुरा है या करना चाहिए, नहीं, हमें अपना अपना विवेक यूज करना पड़ेगा। मेरे लिए, मेरे को क्या है, मैं कहूँ आप कर लीजिए, जरूरी नहीं है। आपको अपने लिए, मेरे को अपने लिए, अगर मुझे लगता है, क्योंकि विवेक मेरा है, ज्ञान मेरा है, मेरे को समझना पड़ेगा कसौटी पे कि क्या है, ये सही है या गलत है। तो क्योंकि दुख तो खुद ही को ही मिलेगा। ऐसे मिथ्या गुरु देव धर्म की श्रद्धा करना, उसे ग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं, है ना। शरीर सर, से अलग है। देवगति में कैसा मिथ्यात्व होता है? जो मिथ्या दृष्टि है उनकी कैसा, जैसे हम पढ़ते हैं हमारा मिथ्यात्व है शरीर को मैं मानना, तो उनके वहां भी पर वही होता है? उनके भी हाँ, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, अनादि का है ना वो, अनादि का हम्म। है और अग्रहित है, उस कारण से सेम लॉजिक लगे। ओनली हाँ, तिर्यंच भी यही मानता है। और
हाँ, अपने को हाँ। मानता है ना, मिथ्या दृष्टि अपने को मानने के कारण ही तो, शरीर के कारण, वैभव के कारण अपने को जोड़ रहा था, इसलिए उसको मान हम्म कषाय हो रही थी। हम्म जितना वैभव था उसको अपना मान रहा था, उसके साथ हम्म जुड़ान कर रहा था ना। तो शरीर के साथ, वैभव के साथ जुड़ान कर रहा था, अपने को, आत्मा को अलग नहीं मान रहा था। तो उसके साथ जो भी संयोग मिल रहे थे कम ज्यादा, इसलिए उसको मान कषाय हो रही थी। अगर वो सम्यकदर्शी होगा तो वो तो उसमें समता भाव रखेगा, हम्म उसको ऐसा भाव ही नहीं आएगा। हम्म एक तो पहले मतलब शरीर को, शरीर और शरीर संबंधी जो भी गलत मान्यता है वो हाँ सारे जीवों में एक सी होती है, चारों गति में। हाँ, ओनली ये वाली जो है सो मनुष्य गति में होगी, क्योंकि यहीं पे देव गुरु शास्त्र का जो जिस तरह से संयोग मिलता है, क्योंकि देवों को ऐसा नहीं होगा। और वहां तो कुदेव कुगुरु शास्त्र का सवाल ही नहीं होगा। जो जाना है वो तो मंदिर कृत्रिम कृत्रिम जिनालय है, तो हम्म उसमें तो कोई गलती होगी नहीं। गुरु हम्म रूप में वहां पे छठे सातवें गुणस्थान वाले होते नहीं है, पांचवा गुणस्थान भी नहीं होता है। तो वहां व्रत आदि का गुरु का तो संयोग ही नहीं है। अब शास्त्र है, शास्त्र का, वहां पर भी इस तरह के शास्त्र लिखे हुए, ये शास्त्र किसने लिखे? मनुष्यों ने ही लिखे, तो इस तरह का हम्म वहां पर भी प्रचलन तो होगा नहीं। तो जो हम्म रहित वाला है वहां पे उनको लागू नहीं होगा, नहीं लॉजिक से होती। वहां लागू नहीं, क्योंकि अग्रहित वाला रहेगा। हम्म सर वहां पे जहाँ पे धर्म है, मतलब वहाँ जैन धर्म ही है यही सच्चा, जो डिस्कशन करते हैं, तो मतलब जो उनके ज्ञान में उनको याद है, सम्यक दृष्टि जीवित अवधि हम्म ज्ञान है, इससे जानते हैं क्या सर वो कि क्या पढ़ा था, मतलब कैसे करते हैं सर चिंतन, और ये करते हैं ना, मतलब वहाँ चर्चा चलती है कि हम्म। स्वर्गों में भी चलती है, और जो नवे ग्रेक और इसमें सर्वार्थ सिद्धि में भी कहते हैं कि वही की वही बात चलती है और हाँ कोई तो वो सम्यक दृष्टि ही हाँ। पहुंचते हैं। के ऊपर तो तो सर समय, अवधि ज्ञान से सब जानते होंगे ना, मतलब ऐसा हाँ कोई हाँ, लिखित तो कुछ होगा नहीं वहां पर उनको तो या। सम्यक दर्शन है, तो स्वपर का भेद विज्ञान है। और इसलिए वो कुछ ज्ञान भी है, द्वादशांग आदि का जो ज्ञान है, तो उस ज्ञान के बल हम्म पे वो चर्चा करते होंगे। मेरे को ज्यादा हम्म इस पे मैंने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। और सर अपन ने अभी कहीं पढ़ा भी था ना, इसके पहले अपन ने कि सौधर्म इंद्र और इन लोगों को भी ज्ञान होता है हाँ द्वादशांग का, हाँ वो द्वादशांग का मैंने द्वादशांग का पढ़ा था ज्ञान ना, है उनको। हाँ द्वादशांग मतलब उसमें पढ़ा था शुद्ध केवली में। हाँ और हाँ सम्यक दृष्टि है तो सही ज्ञान होता है। हाँ, सम्यक दृष्टि उनको द्वादशांग का ज्ञान होता है, वो शुद्ध केवली से च्युत होके आते हैं, तो शुद्ध केवली के बराबर का उनको द्वादशांग का ज्ञान होता है। स्वधर्म आदि इंद्र को, बाकी हम्म इंद्रों का पता नहीं है, लेकिन उनको होता है ऐसे कार्य। तो अगर उनको बड़ी होता होगा तो वैसी चर्चा आपने देखी होगी ना, गर्भ और जन्म के तब होता है, तब इंद्र के हम्म उस सभा में चर्चा होती है हाँ ना इस तरह हम्म की। हम्म तो मतलब उनको ज्ञान है उतना, यहाँ पर अयोध्या में भी होता है और वहां पर देवों में भी होता है, क्या हुआ है। तो हाँ तभी तो वो तीर्थंकर को जान के, तीर्थंकर की महिमा आती है ना उनको। हम्म बट जो ऐरावत हाथी आता है, वो सिर्फ आदेश पालन करता है। वो सम्यक दृष्टि हो या ना हो जरूरी नहीं है, हम्म क्योंकि उसको मान हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो वस्तु स्थिति नहीं जान रहा है, वो तो बस आदेश पालन कर रहा है सौधर्म इंद्र का। तो उसको ऐसा भावमान नहीं आ रहा है कि मैं तीर्थंकर के उसमें जा रहा हूँ, उसको हम्म खुशी नहीं हो रही है, उसको मान आ रहा है कि मेरे को, मतलब बाकी देवों को ना बोल के मेरे को ऐरावत हाथी बनने बोला है। हम्म इस तरह का उसको क्लेश होता है, तो शायद मिथ्या हम्म दृष्टि होता होगा वो। तो हम्म मिथ्या दृष्टि भी आते होंगे क्या तीर्थंकर के उसमें? हम्म और सर ये जैसे नंदीश्वर और अपने अष्टानिका में जैसे अकृत्रिम जिनालय के आते हैं दर्शन करने के लिए, तो मतलब होता तो होगा ना, सारी विधि पता होगी तभी तो दर्शन पूजन पाठ अनवरत चलते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब जन्म होता है, तो जो देवगति में जो जन्म होता है ना, सबसे पहले उस देवगति के जीव को बाकी देवलोग, बाकी जो देवलोग हैं, वो उसको मंदिर ले जाते हैं सबसे हम्म। पहले। और वहां हर महल में जिनालय है, हाँ कृत्रिम जिनालय है। और हाँ हर एक देव के महल में अपना अपना सेपरेट जिनालय है। तो पहली बार तो दर्शन करने दूसरे देव लेके जाते ही हैं। हाँ, उसके बाद उसकी इच्छा जाए ना जाए करेक्ट। तो ये तो वो वहां पर में तो रह है ही। गया। हाँ, तो है तो सही। अभी उसको माने किस रूप में माने, कैसे माने, मान के भी सम्यक दृष्टि हो या ना हो, मिथ्या दृष्टि हो, कोशिश कर रहा हो,
तो मतलब देव तो है अवेलेबल, तो देव भी है और जिनालय भी। अब जिनालय है तो भक्ति भी करते होंगे, वहां पे जाके भक्ति भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। तो अब इस तरह के शास्त्र नहीं होंगे, लेकिन वो अपने आप बुद्धि से करते हैं। हाँ। मैं तो ज्यादा उस पे सुना नहीं है, मेरे को ज्ञान नहीं है। तो बहुत सर सारी जीव चीजें जीव तो पर डिपेंड है कि कौन जीव मतलब उधर धार्मिक में लगता है, मतलब अपना स्वरूप हाँ। समझता है या भगवान की भक्ति करता है, और कौन भोग विलास पे, वो जीव की जैसी परिणति होती होगी वैसा करता होगा जी। हाँ ये सर संस्कार लेके भी जाते ही होंगे देवगति में हाँ जन्म से। संस्कार, संस्कार रूप में कहा है ना कि जो स्वाध्याय ज्ञान धारणा में जाता है, उसको भी डिस्कशन में आया था, 2 भाव तक जा सकता है। अगर हाँ। केंद्रीय कंटिन्यूअस बना है, यहाँ से हम्म। देवगति में गया है, तो वो धारणा ज्ञान कार्यकारी हो सकता है। वहां से फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच बना हो, हम्म। तो वो धारणा ज्ञान कार्यकारी हो सकता है। बट तो सर वहां पे वो धर्म का कंटिन्यूएशन में करे तो, हाँ, नहीं तो तो वो तो नहीं सब तो खत्म हो तीसरे भाव में जाएगा। अगर उसने वापस सम्यक दर्शन उसका प्राप्त नहीं किया, तो तीसरे भाव में वो धारणा ज्ञान में नहीं रहेगा। जो यहाँ पे संस्कार रूप में गया है, जिसके बल पे उसको सम्यक दर्शन कहते हैं ना, वहाँ हो सकता है, इतनी कषायों के बीच में भी हो सकता है, वो कारण ये संस्कार रूप बन सकता है। लेकिन संस्कार रूप होना जरूरी, अपने आप वहां नहीं हो जाएगा। वो जस्ट संस्कार में ध्यान आ जाएगा कि ये, अरे ये मैं नहीं हूँ, ये पर्याय रूप है, मेरा स्वभाव ऐसा है, बस इतना सा श्रद्धा हो जाए पूरी तरह से। और इस मनुष्य लोक में ही अन्य देवी देवता, इतने मंदिर, त्रियंच को पूजना, पेड़ों को पूजना है, बाकी तो नरकों में कुछ है नहीं, और ऊपर स्वर्ग लोक में तो जना मतलब जैन धर्म ही जैन धर्म। हाँ जैन धर्म ही जैन धर्म है वो पूरा। हम्म तो ये सारा जो ग्रहित वाला है, ये सारा मनुष्यों के लिए ही है। हम्म सर अभी अगर इन लोगों को कहें, जो अन्य जैन लोगों को, कि स्वर्ग में जाओगे तो वहां जैन धर्म ही फॉलो करना होगा, वहीं देख, तो वो सुनने को भी शायद तैयार नहीं होंगे, मानने को तैयार नहीं होंगे कि अरे हमारी देवी देवता नहीं होंगे, आपके ही होंगे, ऐसा कैसे हाँ होता है। वो पर्सनल लेवल पे आ जाएगा फिर। हाँ। एक्चुअली जैन धर्म मतलब वस्तु स्वरूप का धर्म कहेंगे तो बेटर रहेगा हम्म ना, जो उसको फॉलो करते हैं वो इसलिए कहलाए, अदरवाइज तो वस्तु स्वरूप का धर्म है, जहां जैसी हम्म वस्तु है उसका वैसा है, हम्म तो नहीं है। पर हमें तो जैन धर्म, जैनी है तो अरन भगवान की महिमा आती है, हाँ जनालयों की महिमा आती है, प्रतिमा की महिमा आती है। तो इसलिए इसलिए इसमें जैन कुल में पैदा होना एक अच्छा निमित्त रहा ना, वो बहुत हम्म सारी चीजों से बच गए। उसके हम्म बावजूद दूसरे में चले आते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन जो चीज मिली है वो बढ़िया मिली है। हम्म तो ये तो पूरा ग्रहित मिथ्यात्व हो गया। हम्म ठीक है, तो ये ग्रहित वाले में भी हमारा, क्योंकि मुमुक्षु को इतना इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, इजीली समझ में भी आता है और इस रास्ते पे जाते भी नहीं। अभी पढ़ लीजिए आगे का, ग्रहित मिथ्या ज्ञान का लक्षण। रहित मिथ्या ज्ञान का लक्षण। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमतनीकृत श्रुताभ्यास सो है कुबोध बहु दीन त्रास। एकांतवाद एकांत रूप कथन से दूषित मिथ्या और विषयादिक 5 इंद्रियों की विषय आदि की पोषक पुष्टि करने वाले रागी कुमत निकृत, रागी कुमति आदि के रचे हुए अप्रशस्त मिथ्या समस्त श्रुत शास्त्रों को अभ्यास, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, सो वह कुबोध मिथ्या ज्ञान है। बहुत दुख को, त्रास दुख को देने वाला है। एकांत रूप कथन से मिथ्या 5 इंद्रियों के विषय आदि की पुष्टि करने वाले रागी कुमति आदि के रचे हुए मिथ्या समस्त शास्त्रों को
पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना वह मिथ्या ज्ञान है, वह बहुत दुख को देने वाला है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसमें से किसी भी एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु कहने के कारण से दूषित, मिथ्या तथा विषय कषाय आदि की पुष्टि करने वाले कुगुरुओं के रचे हुए सर्व प्रकार के मिथ्या शास्त्रों को धर्म बुद्धि से लिखना लिखाना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, उसे गृहीत मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जो शास्त्र जगत में सर्वथा नित्य, एक, अद्वैत और सर्वव्यापक ब्रह्म मात्र वस्तु है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा वर्णन करता है, वह शास्त्र एकांतवाद से दूषित होने के कारण कुशास्त्र है। वस्तु को सर्वथा क्षणिक अनित्य बतलाए अथवा गुण गुणी सर्वथा भिन्न है, किसी गुण के संयोग से वस्तु है ऐसा कथन करे, अथवा जगत का कोई कर्ता हर्ता तथा नियंता है ऐसा वर्णन करे, अथवा दया दान महाव्रत आदि शुभ राग जो कि पुण्याश्रव है, पराश्रय है, उसमें तथा साधु को आहार देने के शुभ भाव से संसार परित अल्प मर्यादित होना बतलाए, तथा उपदेश देने के शुभ भाव से परमार्थ रूप धर्म होता है, इत्यादि अन्य धर्मियों के ग्रंथों में जो विपरीत कथन है, वे एकांत और अप्रशस्त होने के कारण कुशास्त्र हैं, क्योंकि उनमें प्रयोजन भूत 7 तत्वों की यथार्थता नहीं है। जहां एक तत्व की भूल हो, वहां 7 तत्व की भूल होती ही है, ऐसा समझना चाहिए। इसको देखिएगा, एक तो अब हाँ वो मैं इसलिए रेफरेंस भी आ गया, एकांत रूप हो गया, तो वो जो अनेकांतवाद था ना, वो उससे ये विपरीत हो गया, और बेसिक फंडामेंटल एक ये हो गया। और दूसरा, जब हमने पहले गुरु को ही कुगुरु घोषित कर दिया, तो उससे जो भी कार्य संबंधित होंगे, चाहे उसका लिखा हुआ या उसका वचन वाणी उपदेश जो भी होगा, वो उसी अनुरूप होगा। तो उसको बेसिस को ही हमने कू कर दिया, तो अब उसके इजी हो गया कि उसके द्वारा कहा गया हर चीज, शास्त्र हो या उपदेश हो, उसके साथ चर्चा हो, वो सब मिथ्या ज्ञान हुआ। और ये तो इससे क्लियर हो गया। अभी देखिएगा, यहाँ बताया ना, वस्तु अनेक धर्मात्मक है, नित्य भी है अनित्य भी है। इस तरह से अनेक धर्म है ना, एक ही साथ रहने वाले हैं, एक अपेक्षा से नित्य है, एक अपेक्षा से अनित्य भी है। तो दोनों को मानना, उसमें से किसी भी एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु कहने के कारण से दूषित मिथ्या, मिथ्या वही मिथ्या है, तथा विषय तो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं माना या कहना, तथा विषय कषाय आदि की पुष्टि करने वाले। क्योंकि राग द्वेष जैसे जैसे, इसलिए पर्वों में भी यही आ जाता है ना, सेम डिफरेंस इस कारण आ जाता है। हर पर्व में जो है उसमें राग द्वेष की पुष्टि होती है, ज्यादा विषय कषाय में लीन होते हैं, ज्यादा खाने पाने पे जोर दिया जाता है। हमारे जब विपरीत होता है इन दिनों में, और संयम और व्रत आदि पालन करने की बुद्धि भी होती है, अवसर भी मिलते हैं। तो यहाँ उल्टा यहाँ हो गया, विषय कषाय की पुष्टि करने वाले कुगुरुओं के रचे हुए सर्व प्रकार के मिथ्या शास्त्रों को धर्म बुद्धि से लिखना, उसको धर्म कहना, मिथ्या शास्त्र को पढ़ना पढ़ाना सुनना, उसे ग्रहित मिथ्या ज्ञान, रचे सर्व प्रकार के मिथ्या शास्त्रों को यस धर्म बुद्धि से लिखना लिखाना। तो ये भी है उनके द्वारा लिखा हुआ जो भी है वो पूरा का पूरा, उससे जो पढ़ के सुनेंगे वो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो मिथ्या ज्ञान। तो कूदे हो गए, कुगुरु हो गए, कूदे द्वारा जो उपदेश किया गया है वो जो सुनते हैं तो वो कुज्ञान होगा, और उनके द्वारा लिखा गया शास्त्र भी कुशास्त्र होगा। क्योंकि बेसिकली जो ये हैं इनके आधार पे नहीं है। तो राग द्वेष मतलब वीतरागता, विषय कषाय आदि को पुष्टि करने वाले हैं। तो मतलब हर चीज में अगर वीतरागता निकल के आ रही है, तो वीतरागता मतलब विषय कषाय आदि कम होना, सामान्य रूप से राग द्वेष कम होना। राग द्वेष में प्रवृत्ति कम होने वाला कोई भी उपदेश हो, शास्त्र हो, तो वो ग्रहण करने लायक। अगर वो वैसा नहीं है उसमें किसी भी तरह से, तो क्योंकि एक ही वर्ड है वीतरागता, अगर उसमें है
अगर वो नजर आ रही है तो वो फॉलो करने लायक है। हाँ, इसमें यही आएगा विषय का शायद ही, मतलब अनेक धर्मात्मक और वीतरागता। जो शास्त्र, अब ये देखिए इनके इनमें शायद नाम नहीं है, लेकिन आपको पता होगा या मैडम होती तो बताती, हर एक का एक एक नाम होगा, है ना। तो हम्म शास्त्र जगत में सर्वथा नित्य ही बताते हैं, कोई एक अलग पंथ होगा, कोई एक ही हम्म बताता है, कोई अद्वैत तो बताता है, सांख्य मत और क्या न्यायिक चार मत आदि वैश्विक जो भी है, मत और क्योंकि वो पढ़े ही हाँ नहीं तो हमको कुछ मालूम, कुछ मैडम बताती हैं हाँ तो थोड़ा बहुत सुना है। हाँ हाँ तो बट मतलब उसमें भाव आ गया, जो हम्म अनेकांत में वस्तु है, अनेक धर्मात्मक, उसको नहीं मान रहा है, मतलब वो क्या मानेगा, एक मानेगा, या तो नित्य एक मानेगा एक अनित्य मानेगा, हम्म या फिर वो त्रिकाल नहीं मान के खंडित मानेगा, एक एक मानेगा, सर्वथा एक, अद्वैत। हम्म अद्वैत मतलब द्रव्य गुण पर्याय वाला नहीं मानेगा, हमारा द्वैत है। हम्म और सर्वव्यापक ब्रह्म मात्र वस्तु है, सर्वव्यापक में ब्रह्म में फिर वो अजीव पांचों द्रव्य नहीं आएंगे, फिर सारे के सारे जीव हो जाएंगे, तो छह द्रव्य की हम्म कल्पना भी नहीं होगी फिर वो, अन्य कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा वर्णन करता है वह शास्त्र। एकांतवाद, तो ये क्या हो गया, अनेकांतवाद की अगेंस्ट। तो बहुत इजी हो गया है ना, अगर हम अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह या वीतरागता, एक वर्ड और भी ले हम्म सकते हैं, क्योंकि वो देव का है, वीतरागता, सर्वज्ञता और वैसा एकांतवाद। अनेकांतवाद है, उसके अगेंस्ट में है एकांतवाद, तो वो कुशास्त्र हो गए, अपने आप वहां से निकल के आ गए, मतलब क्या चीज चेक करनी है, ये चीज चेक करेंगे तो एकांतवाद हो गए, एक ही अपेक्षा से वस्तु को कह रहे हैं। तो फिर वो स्यादवाद भी नहीं रहा, मतलब शास्त्र स्यादवाद में नहीं रहा, बस ये हम्म ऐसे ही है। वस्तु को, मेरे ख्याल से इन्हीं का डिटेल ऊपर का देखेंगे, वस्तु को सर्वथा क्षणिक अनित्य बतला, अथवा हम्म गुण गुणी सर्वथा भिन्न है। गुण किसी का गुणिक गुण और किसी गुण के संयोग से वस्तु ऐसा कथन करे, अथवा जगत का कोई कर्ता हर्ता तथा नियता, ये तो सामान्य है, ऐसा वर्णन करे, अथवा कर्ता हर्ता होने से फिर वो पूरा उस पर डिपेंड हो जाएगा कि आप, वो ब्रह्मा ब्रह्मा पूरे जगत का कर्ता ब्रह्मा है, वही रचयिता है संसार का। फिर आपको वो कहेंगे कि इनको समर्पण कर दो, इनकी पूजा करो। वो वीतरागी हम्म तो है नहीं, लक्षणों से ही पता लग रहा है, वो खुद क्रोध राग द्वेष में है। अथवा दयादान मृहवताधिक शुभ राग, हाँ ये अभी और सूक्ष्म वाले आ गए, हो सकता है अपने वाले, दयादान हम्म महाव्रताधिक शुभ राग है, जो कि पुण्य आश्रय है और पराश्रय है उससे, तथा साधु को आहार देने के शुभ भाव से संसार परित अल्प मर्यादित होना बतला, तथा उपदेश देने के शुभ भाव से परमार्थ रूप धर्म होता है, इत्यादि अन्य धर्मियों के ग्रंथों में जो विपरीत कथन है, वे एकांत और अप्रशस्त होने के कारण कुशास्त्र, क्योंकि उनमें, हाँ अभी एक और निकाल ली, हमने ऊपर निकाले थे कि अनेकांतवाद और अहिंसा परिग्रह, यहाँ पे एक और निकाल दी, उनमें प्रयोजनभूत सात तत्वों की यथार्थता नहीं है। ये कैसे है देखना पड़ेगा अभी, में सात तत्व कैसे, क्या लगता है आपको, इसमें सात तत्वों की यथार्थता नहीं है, जहाँ तो है एक, ही सर, मैं तो प्रैक्टिकल बोलती हूँ, दूसरे संप्रदायों में सात तत्वों की बात ही नहीं है। हाँ वो बाकी क्रिया की बात है, क्रियाकांड जो भी है उनकी बातें हैं, सात तत्व को जानकर वो क्रिया नहीं करते हैं। हाँ तो ये हो ही गया ना, तत्व को, तत्व तो जाने ही नहीं, जो बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीज है, उसको तो नहीं जाना, क्रियाकांड को ही धर्म मान लिया। नेक्स्ट स्टेप में अगर मान लो जान रहे तो उनकी यथार्थता नहीं है, वो कैसे होगा, मतलब कोई जान तो रहा है, लेकिन मैं हूं, मेरे से अलग है, या पुण्य पाप है, लेकिन पुण्य पाप से हटके कोई है ही नहीं ना आगे। सर है ही नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं, ये शरीर और आत्मा अलग है, मैंने सुना ही नहीं एक बार भी, किसी साधु साध्वी के मुंह से नहीं सुना हमारे संप्रदाय में। वो हमसे ज्यादा अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, गृहस्थ से ज्यादा। तो कैसे आप मानेंगे उनको कि वो शरीर और आत्मा को भिन्न समझते हैं? ये तो फंडामेंटल है जैन धर्म का। तो फिर वो परिचय कैसे जय करते हैं, पैदल कैसे चल लेते हैं, घर बार कैसे छोड़ देते हैं, किस भावना से छोड़ते हैं फिर वो। बहुत गलियां निकल गई है सर, बाकी सब संप्रदायों में। मुझे दिगंबर का नहीं पता, मुनिराज क्या करते हैं क्या नहीं करते, और कितना उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आई है। वो काल दोष आप जो कल कह रहे थे आ सकता है,
कि फ्लेक्सिबल सब हो जाते हैं, उतनी सहन करने की क्षमता ही नहीं रही है अब। तो हमारे हमारे साधु साध्वी तो वो क्या बोलते हैं, व्हीकल में चलते हैं बहुत एज के बाद, तो वो व्हीकल नहीं, उनको साथ। वो पॉइंट मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगा। अगर हम्म। किसी ने मुनि दीक्षा ले लिया, उसके हम्म। बाद उसको कोई शारीरिक प्रॉब्लम हुई, तो हम्म। उसमें आचार्य के थ्रू ऐसा प्रावधान है कि वो अपनी हम्म। अगर रख सकते हैं अपनी चर्या, अपना हम्म। मुनित्व संभाल के रख सके, और उसके इस कारण से अगर उसको कोई दिक्कत ना हो, तो अभी देखा मैंने वो चलते हैं, वैसे अलाउड है, टाइप हम्म। है। लेकिन हम्म। के कारण अगर कोई शुरू शुरू में ही ज्वाइन करके हो जाए, वो नहीं है। हम्म। करने के बाद किसी सर, कारण से यही शरीर। तो फर्क है। आज जो तबके, आज उत्तम तप के दिन में प्रवचनों में यही कि शक्ति प्रमाण तप करना चाहिए। तो ये शक्ति मुझ में कितनी है, अगर मैं स्वच्छंद हूँ, मुझ में मैं तो करना मैंने कभी किया नहीं, और मैं सोचूं मुझसे उपवास नहीं होता। साधु साध्वी भी हैं, मतलब ठीक है, उनकी चर्या, अभिप्राय किसका कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप कोशिश करें उस जो आपने जो जिस भूमिका में है, कि एक लेवल तक आपको करना है, सहन करना है। हाँ, फिर आपसे शारीरिक क्षमता आपकी नहीं है, तो आप साधनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो देखा है कि प्राय साधनों का उपयोग करते हैं, चप्पल भी पहनते हैं। नहीं, अभी जैसे है यहाँ आसपास में हमारे 4-5 स्थानकों के भवन है जहाँ पे बहुत लोग वो लगे हैं बड़े बड़े। तो अभी जैसे सवेरे मैं जाता हूँ मंदिर, तो वो सवेरे अपने किसी के शायद घर के ठहरे हो, घर से निकल के वो उस जगह जा रहे होते हैं। तो हम्म। बहुत सारे लोग देखते हैं पैदल, श्रावक श्राविकाएं बहुत सारे हम्म। जो है सो जा रहे होते हैं। हाँ हाँ, पैदल तो चलते हैं, श्रावक पैदल श्राविका चलते हैं। विहार में उनके साथ चलते हैं, लेकिन साधन भी बहुत उपयोग करने लगे हैं, मेरा कहने का मतलब वो है। ठीक है, वो तो है, अभी उसको। इधर तो दीक्षा देते हैं ना, तो पहले संग में रहना पड़ता है। तो जो आचार्य दीक्षा देते हैं वो देखते हैं कि वो इतना पालन कर सकते नहीं, हैं वो कि है, वो है हमारे इसमें तो एक यूनि जैसे पंडित तोडरमल स्मारक है ना, वैसे ही एक लाडनू में बनी हुई है जैन विश्व भारती। बहुत टाइम तक वहां आपको रहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसी तरह से चर्या पालन करनी पड़ती है, उसके बाद दीक्षा देते हैं। पढ़ाई भी करनी होती है, सब याद जैसे करना होता छोटी है। एज के जो लोग लेते हैं आजकल देखते हैं, बहुत छोटी एज में भी ले लेते हैं। तो हम्म। फिर मतलब किस तरह से पालन कर पाते हैं वो लोग? हम्म। नहीं, बहुत होगा भी, ज्ञान भी होगा, पालन भी करते होंगे, परीक्षा भी होती होगी, सभी कुछ होता होगा ही। बहुत अंदर तक तो पता नहीं है हमें। तो मतलब 7 तत्वों की भूल होती है, तो वो ये तो हम्म। सर, मैं 7 तत्वों के बारे में जैसे अपने बोला कि वो जानते नहीं, सुमन जी बोले सर 7 तत्वों को इन नामों की अपेक्षा नहीं जानते होंगे, ऐसे जानते होंगे। मतलब ये तो है कि कर्म बनते हैं, मतलब हाँ जैसे तो हाँ आस्त्रों भी हाँ हाँ, जानते होंगे, हैं। बंध भी उस पर्टिकुलर नाम से नहीं जानते होंगे। और जो कर्मों को मतलब गिराते भी, मतलब पुण्य भाव करके, और ये नहीं, बट निर्जरा भी आत्मा मतलब। को सबसे पहला जीव तत्व की भूल हो गई ना, कि जीव हाँ, तत्व नहीं, वो मतलब। तो सर आत्मा को मतलब वो जीव स्वपर का भेद नहीं जानते, पर सर मतलब इन शब्दों से तो परिचित होंगे। नहीं, वो इतना जानते हैं कि पहली बात तो शरीर अलग नहीं है, तो अपने आत्मा को भिन्न नहीं किया, तो जीव तत्व की भूल हो गई। अभी आत्मा भी अलग क्यों है, जीव तत्व को भी जानना कि जो मेरा ज्ञान दर्शन मेरे में है, मतलब इतना सूक्ष्म कर दिया कि दूसरे जीव से भी मेरे को अलग कर दिया, एक जैसे होते हुए अलग किया। उसके बाद पाप और पुण्य रूप में जाने और पुण्य करना, तो बंद रूप में मिथ्या तो चल रहा है ना फिर। आत्मा क्योंकि सम्यक दर्शन की बात नहीं हो रही है, तो वहां पर पाप और पुण्य की बात हो रही है, तो वहां आश्रव और बंध की भूल हो गई। पहले जीव तत्व की हुई तो वहां भी है, आश्रव बंध की भूल भी है। आश्रव बंध की भूल होने से अभी फिर संवर निजरा मोक्ष अपने आप हो गया। तो हम्म। ये भूल तो हो ही रही है वहां पे सभी जगह। सर भूल के बारे में तो मतलब कहाँ हम लोग भी इतना नहीं जान रहे थे ना पहले, कि कहाँ कहाँ भूल कर रहे हैं। तभी जब से परमागम पढ़ने शुरू हुए थे, इन चीजों पे तो मुझे लगता है सर कहीं डिस्कस भी नहीं होती, प्रवचनों में या कहीं भी। मतलब दिगंबर में भी ये भूलों को मतलब कहाँ जानते हैं सर सब लोग, नहीं है, कि हम लेकिन कहाँ गलती करते हैं, ये तो मतलब कहीं बात ही नहीं होती है।
हाँ नहीं, हर जगह क्या है, वर्ड्स को यूज करके छोड़ देते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धा जितना, इसलिए मैं तो यही जोर दे रहा था कि ये तत्वों पे जोर दिया जाए। तत्व में ही है ना, तत्व में ही स्व पर निकाल के स्व पर निकलेगा, तो पर को छोड़ना है, स्व को ग्रहण करना है। तो इसलिए तत्वों पे ही अगर अच्छी तरह समझ जाए तो वही भूल निकल जाए, क्योंकि तत्वों की भूल है ना। तो पूरे हर बाल बोध से लेके वितराग विज्ञान आगे सब में एक एक स्टेज बढ़ते हुए उन्होंने अलग अलग चीजें बताई है। और उसके बारे में इतना डाउट हो रहा था, इसलिए जब चर्चा हुई है तब धीरे 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 वो क्लैरिटी आई कि है क्या, इसमें भूल क्या है। हम्म। तो अब पढ़ रहे हैं तो और भी क्लैरिटी हो रही है कि क्या कल भी जैसे सवर तत्व वगैरह है, ये सारे गुणस्थान जानने से उसमें तप होता है, आगे होता है। तो तप वहां होता है तो वहां उत्तम तप होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन सहित है। अब 10 धर्मों को अच्छी तरह समझ रहे हैं तो इसको भी समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे मतलब इसको हम फिर अगले साल भी पढ़ेंगे 7 तत्वों को, फिर और क्लैरिटी होगी अच्छी तरह से। जब तब और भी हमारा थोड़ा ज्ञान क्लियर हो जाए और भी अच्छी पकड़ हो जाए, इसको फिर पढ़ेंगे तो फिर आसानी से और भी अच्छा आनंद आएगा उसमें, और पकड़ में आएगी पूरी की पूरी बात, जितनी बार 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 पढ़ेंगे। सर नॉर्मली अभी तक हमने यही मतलब क्या सुनते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये करना है। बस बस कैसे करना, उसकी विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, ये यस, तो कभी भी नहीं मतलब इतना डी। और सर थोड़ा बहुत जैसे अपन ये मुमुक्षुओं के प्रवचन सुनते हैं, फिर भी बात आती है पर कि का भेद प्रोसेस क्या विज्ञान है। करो, हाँ ऐसा आता हाँ मतलब वो आती है, मतलब नॉर्मल प्रवचन भी होंगे मतलब तो भी मतलब बात आती ही है कि और हम्म। गायब भाव ये आता है। पर और जगह तो सर ये शब्द नहीं, तो फिर जीव कैसे करेगा जब तक उसने सुना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, तो उसको तो पता ही नहीं है कि क्या करना तो इसको हम ऐसे करते हैं, अब अपनी अगली भी चर्चा में है। सामान्य जीव की हम कट करते हैं। तो हम अपना सिर्फिकली अपना फोकस अपनी लाइन पे फिक्स करके आगे बढ़ते हाँ। हैं। अन्य जीव का क्या कर रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो अभी सबको हमको सामान्य ज्ञान हो गया, उसकी हम चर्चा कट कर देंगे, सो दैट हमारा ध्यान उस तरफ न जाए। और उसकी जिम्मेदारी उनकी है, जो कर रहा है वो अपने लिए जिम्मेदार है। हम तो सिर्फ अपने लिए सेल्फफुल, सेल्फिश होके, हम सेल्फिश होके पूरी तरह 100% अपने लिए काम करना है बस, हम्म। है ना। तो जिससे कि वो अपना उपयोग भी नहीं भटके, और किसी तरह से कोई है सच्चा बुरा तो गलती से भी उसमें हाँ आगे सर ना वो हो। और मतलब हो गया जितना होना था। अभी हम अपना बस अपना लक्ष्य अपने लिए निकाल के, अपना जो अपनी बुद्धि है उस पे अटैक करें, बस जहाँ पे कहाँ छोटी सी भी है तो उसको टैकल करें, उसको कम करें, उसको कैसे कुछ डिस्कस करके करें, या अपने आप जैसे कहा ना कि कल जैसे ममत्व बुद्धि किस में है, तो आप अपने ध्यान में या कहीं पे लिख लीजिए कि मेरी ममत्व बुद्धि कहाँ कहाँ है। हाँ। तो उससे आपको अंदाजा लगेगा एक एक निर्णय पे पहुंचने के लिए, क्योंकि ममत्व बुद्धि है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ममत्व बुद्धि से कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने आप आ गई। तो एटलीस्ट जाने तो सही अपने लिए, किसी को ना बताएं लेकिन अपने लिए, क्योंकि अपने को ही मालूम है मेरी ममत्व कितनी है। और इस बहाने पता भी लग जाएगा ये ममत्व। अब वो ममत्व बुद्धि लगेगी तो फिर आप आगे सोचोगे कि क्या ये 10 में से मतलब ये 6 लोग में जो ममत्व बुद्धि है तो मेरी कार्यकारी है ही नहीं, जबरदस्ती मैं लगा के बैठा हूं, उधर से तो कुछ है ही नहीं, मैं अपना लगा के बैठा हूं, अपना मान बैठा हूं। हाँ 2 है जिनका मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट है, तो उनसे तो चलो एक लॉजिकल व्यवहार रूप से बनता है। अब उसको भी कैसे कम करें, तो चिंतन से ही होगा, ये धीरे धीरे होगा। आज मत सोचिएगी कि हाय मेरे को छूट गया कैसे करेंगे, नहीं, चिंतन शुरू करिएगा, टाइम दीजिएगा, अपने आप होगा वो, क्योंकि धीरे धीरे होगा। वस्तु स्थिति जो है वो तो समझनी पड़ेगी, पर थोड़ा सा झटका अपने आप को न देके धीरे धीरे करें। और जैसे जैसे ज्ञान में बढ़ता जाएगा और अपने को क्लैरिटी आएगी, और अपना सेल्फिशनेस मतलब अपना हित करने की भावना आएगी, तो छोड़ना ही पड़ेगा, और वो समय के हिसाब से छूट भी जाएगा। और छूटने के बाद हो सकता है वो एक दो व्यक्ति के प्रति ममत्व छूटे, लेकिन सारे जीवों के प्रति फिर वो वात्सल्य आ जाए। तो जो ममत्व था वो बंध का कारण हो रहा था, वो छूट के सभी जीवों के प्रति वात्सल्य आ गया, वो धर्म रूप हो जाएगा, है ना। तो उसको उस अपेक्षा से भी धीरे धीरे करते करते अपने आप बुद्धि ठीक हो जाएगी। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चले कि निकालें कि पहले है कौन मेरे। सबसे पहला है ना, शरीर तो हो गया वो तो पता ही है, वो शरीर को तो करना ही है। और
शरीर को करने का तरीका अलग, बट जो ममत्व तो बाह्य में है ना, क्योंकि कभी कभी अपने दुख से है ना, जो जुड़े हुए हैं उनका दुख ज्यादा लगता है, अपने मृत्यु से ज्यादा उनका ज्यादा दुख दर्द होता है। तो वो ऐसे कौन सी चीजें हैं, कौन से लोग हैं, तो एटलीस्ट हम अपने दिमाग में रखें, उसको कैसे कम करें बाद में देख सकते हैं। हाँ, तो हमारा ये देख, ग्रहित मिथ्यात्व में फिर हम कहाँ भूल कर रहे हैं, मतलब कहाँ मानते हैं, मतलब ये तो शायद अपन नहीं मानते कुछ भी ना, ग्रहित, अपनी श्रद्धा में भी नहीं है फिर ये सब चीजें ये बहुत ग्रहित अच्छी वाले। बात है। मैं भी कहा ना, जैन कुल में, मुमुक्षु समाज में से हमारा संबंध होने से ये चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें हमारा ग्रहित मिथ्या तो नहीं है, ओनली अग्रहित में ही निकालना पड़ेगा। नहीं सर, ये भी ग्रहित क्या में ग्रहित सारा मिथ्या। बोलिए, आप बोलिए। क्या बोल रहे थे रितु जी, बोलिए। नेट की इश्यू है। हाँ सर, व्यवहार में ये समझना कि मुझसे बड़े जो हैं, या बड़ा भाई है घर में जो मुझसे बड़े हैं, उनको उनको मेरा ध्यान होना चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए। और मैं अगर पेरेंट्स हूँ, मुझे बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब क्या गृहीत मिथ्यात्व में आता है? ऐसा विचार अगर आता है तो आया इसको, मान लो एक्सपेक्टेड नहीं होता है, जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, तो हमारे मन में ये भाव आता है, अरे बड़ा भाई है उसको तो सोचना चाहिए था, या बच्चे हैं मेरे, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करनी चाहिए ये। तो ये सब क्या ग्रहित मिथ्यात्व में आता है या व्यवहार का कर्तव्य है? नहीं, दोनों तरीके से हो सकता है ना। एक आप ही कह पाएंगे कि इनके प्रति मेरा ममत्व है क्या, ममत्व हम्म है या व्यवहार है। ममत्व तो होगा ही शुरुआत में जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हाँ, इनफैक्ट आप ना एक नो अपनी डायरी में बना के ना, जो जो चीजें आप कर रहे हो उसको आप हम्म लिख लीजिए कि आज मैंने ये 10 लक्षण धर्म में ये व्रत आदि किए, ये स्वाध्याय किया, ये पॉइंट अच्छा लगा, और मैंने यहाँ से ये ममत्व को तोड़ने के लिए ये सोचा है, जिससे कि अगले साल में आपको थोड़ा देखेंगे तो प्रोग्रेस आपको पता चलेगा कहाँ है। तो वो आप कहीं पे नोट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से जो भी है, मतलब आपको पता चले कि आपने प्रोग्रेस किया है। जो जो हम्म इशू है उसको टैकल करना है, तो टैकल हम्म करना है तो हमें प्रोग्रेस करें, तो हमको दिखे ना कि हम कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें उत्साह भी बढ़ता है, हाँ हम आए। तो पता चला कि हम जो पिछले साल करे थे उससे अगले साल कम कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस हम्म होना है तो आगे अपने लिए वो कर सकते हैं। हाँ, तो सीधी सी बात, आपको ममत्व है या नहीं है, बस पहली बात, किसी से भी हो, ममत्व जो है वो तो बंद का कारण है, वो मिथ्या दर्शन नहीं हो, मिथ्या दर्शन है ममत्व जो। तो अभी ममत्व तो बेसिकली होगा तो व्यवहार में भी एक्सपेक्टेशंस भी होगी या जिम्मेदारी भी लगेगी, लेकिन वो हम्म ममत्व छूटने के बाद व्यवहार रूप में जो करें, व्यवहार रूप से करें। व्यवहार रूप का मतलब एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं किया तो आपको आकुलता न हो, हम्म है ना। आप हम्म व्यवहार रूप से एक्सपेक्टेशंस ठीक है, करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो तब आप समता भाव से ये जाने कि ये इस तरह से होना था। हम्म तब आपने वस्तु स्थिति को समझा था, ये स्वतंत्र है, ये कार्य स्वतंत्र है, इसके साथ मेरा संयोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस तरह से होना था। मतलब कोई चीज ऐसी होनी चाहिए हम सोचते हैं, लेकिन हो नहीं रही है, तो फिर अब समता भाव लाना पड़ेगा कि ये इसका, हम्म क्योंकि उस वस्तु का परिणमन उस तरह से होना, उन्होंने उस कुछ तरह। बोलना चाहिए था, तो वो भाषा रूप निकलेगी तभी तो होगा ना। हम्म अभी तक हम सोच रहे थे, लेकिन अब थोड़ी वस्तु स्थिति होगी तो एक एक सूक्ष्म करके चिंतन करेंगे तो पता लगेगा हम्म कि हाँ ये बोलना था, इनको ऐसा बोलना था, ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो अभी वो भाषा रूप परिणमत हुई, वो भाषा रूप का वो पुद्गल का काम, वो जीव का कार्य नहीं है। हम्म और वो जीव ने राग द्वेष भी किया तो उस जीव की भी एक 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 समय की पर्याय थी, वो जीव तो जीव रूप है। और वो जीव का संयोग मेरा सिर्फ इस भाव में है। अगले भाव पिछले भाव में कभी संयोग होगा या नहीं होगा पता नहीं, और वो भी ज्ञायक स्वभाव, मैं भी ज्ञायक स्वभाव। तो राग होके न द्वेष होके समता भाव रखने के लिए चिंतन ही काम आएगा मेरे ख्याल। और ऐसा हम्म ही जिससे हमें ममत्व ज्यादा है, जिनसे ज्यादा हमारे बच्चे वगैरह लोग हैं जिनसे है,
तो उनसे भी। और ये देखना समय के साथ कम होता जाएगा। जब हमारा शरीर साथ दे रहा हो, हमें अनुकूल परिस्थितियां हैं, पैसा है, तब हमें लगता है कि हम उनका ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी उम्र बढ़ी, हमारे शरीर में तकलीफें हो गई, तब हमें अपने ज्यादा पे ध्यान आता है, दूसरों से वो ध्यान हटता जाता है, क्योंकि मेरी तकलीफ थोड़ी बढ़ गई ना, तो ध्यान मेरा पूरा मेरे पे जाता है। अब जैसे जैसे देखना, आप कोई भी बुजुर्ग है, वो उनकी पूरा ध्यान उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपना शरीर संबंधी उस पे ज्यादा फोकस हो जाता है। आपसे बात करेंगे, 4-5 मिनट बात कर लेंगे बस, उससे ज्यादा वो बात करने की उनमें वो नहीं है, फिर नहीं करेंगे। और वो उतनी ही बात करेंगे कि उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल अगर नहीं हो रही है और करनी है, करेक्ट बस करेक्ट। वो उतना ही तो बात करते हाँ, तो अभी अभी हम इस पे रिजल्ट की बजाय वस्तु व्यवस्था पे, चिंतन पे ज्यादा दें। हुआ नहीं हुआ अलग चीज है, वो समय के साथ हो जाएगा। क्योंकि समय के साथ जब वस्तु स्थिति थोड़ी थोड़ी करके बलवान हो जाएगी, तो हम उसको व्यवहार से मान लेंगे और अलग भी मान लेंगे, ममत्व भी छूट जाएगा। वो तो फिर सम्यक दर्शन का काल हो ही जाएगा वो। तो उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बट वस्तु स्थिति को तो जानना ही पड़ेगा। हम्म चाहे वो कोई मेरे से बड़ा वाला जीव हो या मेरे से कनेक्टेड छोटा वाला जीव हो, जिसके प्रति भी हम्म ममत्व है, थोड़ा कम ममत्व है, थोड़ा ज्यादा, हम्म हर एक को जीव मान के, उसके पर्याय मान के, उसको जीव को जीव का कार्य देखेंगे, उसके राग द्वेष रूप परिणाम देखें। शरीर है तो शरीर का परिणाम है, और संयोगों का परिणाम है, भाषा का परिणाम है। तो उस अपेक्षा से हम वस्तु स्थिति को चिंतन करेंगे, तो वो जो चिंता हो रही थी ना, ये हम्म इसने मेरे को, जैसे आपने का एग्जाम्पल, उनको ऐसा बोलना चाहिए था, है ना। तो अब आपका उस पे या तो चिंतन चलेगा कि क्यों नहीं बोला, क्या किया मैंने, तब किया था, इन्होंने ऐसे किया था, तो उनको मैंने कभी ऐसा नहीं किया था, उन्होंने फिर भी किया, मैंने इतना अच्छा, ये इस मार्ग पे, इस डायरेक्शन में चिंतन चलता। लेकिन अब हम्म उसको रोक के, अच्छा ठीक है ऐसे किया, तो इस कारण से वस्तु व्यवस्था से पूरा अपने चिंतन करने लगे। तो जो हम्म स्थिति आपको मिली, परिस्थिति मिली, उसको भी आपने डायरेक्शन देके अपना चिंतन बना लिया। हम्म हाँ, ये तो हर परिस्थिति में ही वस्तु का स्वरूप तो एज इट इज रहेगा, वो तो बदलता नहीं है। हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन से वस्तु स्वरूप चेंज थोड़ी होगा, वो तो हाँ है जैसा है। हाँ, यस, मैंने, लेकिन कोई परिस्थिति हुई, उसके कारण मुझे आकुलता हो सकती है, अगर मैं उसको खाद दूंगा तो, विचारों को ज्यादा हम्म चिंतन करूंगा तो और बढ़ेगी उसमें आकुलता, और हम्म बढ़ती जाएगी। तो वो सूक्ष्म से लेके डिप्रेशन तक जा सकती है, मैक्सिमम उसकी हम्म लिमिट। लेकिन उसको अगर वहीं रोक के, उसको चिंता को चिंतन में डाल दें, हम डाल हम्म सकते हैं भी चिंतन में, हम्म कि क्योंकि ये तो सारा मानसिक खेल है। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअल में कोई तकलीफ आके दर्द नहीं दे रहा, ये हम्म मानसिक तौर पे वेदना हो रही है, हाँ, वो खाली विचारों में चल रही है। विचारों में चल रहा है। तो उसको तो हम्म हम इजीली टैकल कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान में ही कार्य होना है। हाँ, लेकिन हम्म अगर कोई तकलीफ एक्चुअल में दे रहा है, तब हमारा ध्यान न जाए, क्योंकि वो फिजिकल होती है, वो अलग लेवल की है। वैसे अगर हम्म तकलीफ नहीं है, तो ये तो मानसिक लेवल की, उसको तो हम चिंता से, वस्तु व्यवस्था के चिंतन से कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं, ये अच्छी बात कही आपने हाँ कि चिंतन तो वस्तु स्वरूप का ही करना पड़ेगा। जब भी आकुलता बढ़ रही है, कोई भी परिस्थिति आई, हाँ विचारों की आकुलता अगर बेकार की बढ़ रही है, तो वस्तु का चिंतन करना पड़ेगा, हाँ, वस्तु वो स्वरूप का चिंतन। हाँ। बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, वो सहज रूप में तो हाँ। उधर ही भागेगा। हम्म तो स्लोप है, वो स्लोप उधर ही है, राग द्वेष वाला ही है, आकुलता वाला ही है। और वही बात है, हम ऐसा बोलते भी है ना, गलत कुछ होता नहीं है। किसी ने कुछ कहा है तो कोई बात नहीं, मेरा सुनने का वैसा उदय होगा उस समय। हाँ, वो निर्जरा होके कोई। चला गया। मतलब हाँ। अगर किसी अन्य स्थिति में होते, तो शायद आप अपने परिणाम खराब कर लेते। लेकिन आज हम्म आपको अवसर मिला है उस हम्म उस स्थिति को अपने परिणामों द्वारा ठीक करने का। इसे तो उसकी उल्टी बात भी है, मेरी बात भी तो दूसरों को बुरी लगती ही होगी, ऐसा तो है नहीं हाँ, कि उनकी बात ही मुझे मैं बुरी लगती कहाँ है। अनंत केवल या हाँ। सत्य या उस रूप जा रहा हूँ। हम्म मेरा ज्ञान भी तो क्षयोक्षम ज्ञान है ना। हाँ मैं भी तो राग द्वेष रूप परिणमित होता हूँ ना, मेरे हाँ विकार है ना।
तो हो इस तरह से उसके भी विकार है। और मैं तो उससे, मेरे को तो ज्यादा करना चाहिए क्योंकि मेरे को तो तत्व ज्ञान है, उसको तो है नहीं। और वो तत्व ज्ञान नहीं है तो उसका फल तो वो भोगेगा, तो इनफैक्ट वो दया का पात्र हो गया ना। हाँ, ज्ञान नहीं है इसीलिए कर रहा है। हाँ, ज्ञान नहीं है लेकिन अब उसको फल भी मिलेगा, तो एक तरह से दया का पात्र हो गया वो। मेरे को तो ज्ञान है, पुरुषार्थ मेरे को करना है, ज्ञान है तो पुरुषार्थ तो मेरे को करना पड़ेगा वस्तु स्थिति समझने का। और इसको प्रैक्टिस से आ जाएगा। यही आप रोज एक एक विषय को लेके ना आप चिंतन करिए, जैसे आपने आज लिया जिस से भी है, चिंतन किया तो उसको आप निकलेगा। ऐसे ही रोज एक एक विषय को लेके अपनी जिसमें ममत्व है, छोटी से छोटी चीज भी लेके चिंतन करिए या चर्चा करिए, अपने आप उसमें से हल निकलेगा। नहीं, ये आपने सही कहा कि बहुत सारे अवसर मिलते हैं दिन भर में, सहज चिंतन करना चाहिए। हाँ, यस। वस्तु स्वरूप स्मृति। क्योंकि चिंतन में जरूर आएगा अपने आप, और अलग अलग तरीके से आएगा, आपको देखना। और क्विक चिंतन करना हो तो बस हम शुद्ध स्वरूप हो, हम सिद्ध स्वरूप हो, हम ज्ञान स्वरूप हो, हम सुख स्वरूप हो, सीधा अपने स्वभाव पे आ गए। थोड़ा और समय तो बैठ के 2 मिनट अपना शरीर को आलम्बन लेके अपने आत्मा के प्रदेशों पे आ गए, और आत्मा के प्रदेशों से आगे तो अपने ज्ञान पे आ गए। तो वो जानने वाला वो मैं हूं। मतलब कोशिश करेगा, शुरू शुरू में आपको फिर मन भटकेगा नहीं और चिंतन में आ जाएगा, और बाकी सारे विकार निकल ही जाएंगे, आकुलताएं निकल जाएंगी, विचार ही निकल जाएंगे। तो वस्तु स्थिति पे सीधा आ जाओगे आप। जैसे अहम शुद्ध स्वरूपम, तो वो तो जो कल लेक्चर था उसका, क्योंकि वो बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं हम भक्तामृत स्रोत का दूसरी क्लास में, तो एक जगह बीच में आया, भगवान ने अपनी मतलब जो आत्मा अपने को शुद्धात्मा देखता है वो परमात्मा हो जाता है ना। तो जो भगवान है वो भी शुद्धात्मा को देखते हैं। शुद्धात्मा परम उपादेय, परम आश्रय करने लायक वस्तु है। तो सबसे पहले ऊपर क्या, शुद्ध, मैं शुद्धात्मा, जो सब लोग है, मैं भी हूं, सब है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको पा चुके हैं, हम सिद्ध स्वरूप हो, जो उसको पा चुके हैं। और उसको पाने का मेरा जरिया है, मैं हम ज्ञान स्वरूप हूं। और ये सब करके मुझे क्या मिलेगा, हम सुख का स्वरूप हो। अपना पूरा स्वरूप इसमें आ जाए। इसी का मतलब कभी भी इमीडिएटली कहीं पर भी आपको अपने पे ध्यान लगाना है ना, हम शुद्ध स्वरूप, हम उसके उसके भाव पे चले जाइए। शुद्ध मतलब द्रव्य से, फिर वो भगवान ने भी उसको किया। सिद्ध है, सिद्ध भी अभी वो शुद्धात्मा पे उनका एकाकार हो गया। ताल पर्याय उसमें केवल ज्ञान की पर्याय एक रूप हो रही है, ज्ञान की ज्ञान में मिल गई है। और फिर वही ज्ञान मेरे पास भी है, उस ज्ञान को मैं अपने अपने इस तरह से स्वरूप को समझने में लगा रहा हूँ, तो मुझे आनंद अभी भी हो रहा, और इसी से आनंद आएगा। तो अपना एकदम पूरा स्वरूप पे आ जाएगा, विचारों से हट जाएगा, क्विक, बिल्कुल 1 सेकंड में आ जाएगा। करते हैं। जैसे अपने को किसी से अपेक्षा है और हम उसी समय इसको मतलब चिंतन में कि मेरा स्वरूप कैसा है, तो मुझे लगता है बार बार ऐसा करें तो जो पर है, जो सहयोगी है, उनसे हमारा ममत्व बहुत जल्दी कम हो। जब हम अपेक्षा रखते हैं और उस समय हम ये सोचें और चिंतन का विषय बनाए, तो अपना ममत्व थोड़ा ज्यादा स्पीड से कम हो। और जैसे सर ने तो अभी लिस्ट उसकी बनाई ना कि अपने आप पर, मेरे को तो ये लगता है कि जो हम विकारी भाव मन में आते हैं, अब तो हम जानते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं। थोड़ी सी आकुलता भी आई तो लगता है गलत कर रहे हैं, तो मतलब उसको भी अपन ने कहीं लिखना चाहिए कि हमको इसको दूर करना है कि आगे डबल से वो ना आए। जैसे मैं मेरा ही आज का एग्जाम्पल बताती हूँ। मतलब मंदिर में आज थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, पूरा मंदिर भर गया था, बिल्कुल जगह नहीं थी।